मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर आज करणार आहोत आपण मराठी सब्जेक्ट. तर सगळ्यांनी ओपन करा मराठीचं टेक्स्टबुक, लेसन नंबर 13 आणि पेज नंबर 35. लेसन नंबर 13 आहे मुलांनो मोठी आई. आता मोठी आई आहे, मोठी आई म्हणजे काय? आपली आई असते ना घरात, त्याच्यापेक्षा मोठी आहे एक आई ज्याला अपन म्हणतात भूमि ज़मीन. हमारी माँ जो घर में बच्चे होती है, जो हमें बहुत लाड़ दुलार प्यार करती है, उससे भी बड़ी एक माँ है, इसलिए इन्हें कहा गया है मोटी माँ, यानी हमारी मातृभूमि, हमारी ज़मीन. क्यों? क्योंकि जो हम जीवित है आज, जो हमें अन्न धान बहुत सारी यूज़ की चीज़ें जो मिलती है वो हमें ज़मीन से ही मिलती है. तो वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. याच आईचा मोठेपणा या पाठात लेखिकेने गायला आहे. आज आपण सर्व व आपणास जन्म देणारी आई ही सुद्धा याच आईची लेकर आहेत. तिनेच आपणास या सर्व वस्तू पुरवल्या आहेत. ती नसतील तर आपले अस्तित्वात या भूतलावर नसते आणि म्हणून त्या भूमीविषयी कृतज्ञतेची भावना आपण सतत मनात जपली पाहिजे. हाच संदेश या पाठातून लेखिकांनी दिलेले आहे. तो बच्चों इस प्रकार से इस पाठ में यही बताया गया है कि हमारी माँ के ऊपर भी जो ये जो मोटी धरती माँ है वो हमें किस प्रकार क्या क्या चीज़ें देती है. जो हमारी माँ हमें उस रूप में उसकी सुविधा करके देती है, लेकिन वो देने का काम कौन करती है? हमारी धरती माँ करती है. तो स्टार्ट करेंगे लेसन. सब लोग देखेंगे पेज नंबर 35. आपली आई आपल्यावर किती माया करते. खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते. किती छान असते आपली आई. हमारी माँ कितनी अच्छी होती है. हमें खाना पीना देती है, प्यार से अपने गोद में सुलाती है, गाना सुनाती है, गीत सुनाती है. कितनी अच्छी होती है. या आईहून एक मोठी आई आहे. ती देखील किती छान आहे. तिने तुम्हाला आपल्याला लागणारी प्रत्येक गोष्टी तयार केली आहे. कोणत्या स्वरूपात दिलेली आहे. इसी प्रकार से हमारी एक बड़ी माँ भी है जो हमें किसी न किसी रूप में बहुत सारी सुविधाओं की चीज़ देती है. हे जेवणाचे ताट पहा, यानी ये खाने की थाली देखो. यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे. जिन्नस मतलब क्या बच्चों? जो इस थाली में जो अनाज है वो क्या है? मोटी आई ने ही हमें दिया है, जो थाली में है, जो हम खा रहे हैं. तुम्ही राहता ते घर, त्यालाच लागणारे लाकूड दगड सुद्धा त्या आईने दिले आहे. हम जिस घर में रहते हैं, जो सीमेंट ईंटें मिट्टी से जो घर बना है, वो भी हमें धरती माँ ही देती है. क्योंकि ये मिट्टी सीमेंट ये सब जो है वो कहाँ से बनता है? धरती से ही. कोण बरे अशी ही मोठी आई. तिचे नाव भूमि ज़मीन. ज़मीन कौन है? वो मोटी माँ जो हमें सब चीज़ देती है. जमीन काय आहे? माती. हीच का ती आई? तुम्ही म्हणाला खरेच ते. जमीन में क्या है? मिट्टी है. क्या यही है हमारी माँ? हाँ यही है. मातीच आहे जमिनीत ती. पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका. माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत. क्या कह रहा है कि ये धरती माँ मट्टी है, लेकिन इस मट्टी को तुम कम मत समझो, क्योंकि इसी ने हमें अन्न धान्य दिया है उगा के. जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला. जमीन से निर्माण हुआ है प्रत्येक अनाज. गेहूँ, गव्हाची पोळी, रोटी, गेहूँ की रोटी, जोंधळ्याची भाकरी, ज्वार की रोटी, तांदळाचा भात याने चावल, गहू, तांदूळ, जोंधळे कुठे तयार होतात? शेतात ना. पाटी पेन्सिलचे मऊ दगडीत जमिनीत सापडतात. और जो पतली पेंसिल आती है लिखने की, चौक वाइट कलर की, वो भी कहाँ मिलती है? ज़मीन से ही मिलती है. तो गेहूँ, चावल, ज्वार, ये सब जो रोटियां हम खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब कहाँ? ज़मीन में ही तैयार होता है ना, खेती करके.
चहाची साखर घ्या, जो चाय में हम शक्कर डालते हैं वो ले लो, ती ऊसापासून करतात, यानी किससे? गन्ने से शक्कर बनता है ना, ऊस उसी को बोलते हैं मराठी में गन्ने को। पण ऊस उगवतो कुठे? जमिनीत। पर ये कहाँ उगता है? जमीन में। रॉकेल कुठे सापडते? जमिनीतल्या खाणीत। रॉकेल जो घासलेट है जिससे स्टोव वगैरह जला के खाना बनाया जाता था, चूल्हे जलाने के लिए वो डाला जाता था, ये भी कहाँ मिलता है? ज़मीन के अंदर। केळी, कवटे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्ष यानी ग्रेप्स, फणस इत्यादि तुम्हाला आवडणारी फळे जमिनीमुळे मिळतात। इतनी सारे जो फल खाते हैं हम, ये सब भी किधर से मिलता है? ज़मीन से। ज़मीन नसली तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता। अगर ज़मीन नहीं होता तो इसमें से एक भी खाने की चीज़ें हमें नहीं मिलती। सया भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधींचे सगळी झाडे जमिनीतून जीव धरून वाढतात आहे ना आपली मोठी आई। जो हम भाजी खाते हैं, जो हमारा फूल है, जो औषधि दवाइयाँ हम बीमार होते तो लेते हैं, इसकी जो जड़ी बूटियाँ होती है वो भी कहाँ? ज़मीन के नीचे ही, ज़मीन के वजह से ही तैयार होती है। तो ये हुई ना हमारी माँ। तुम्ही वापरतात ते कपडे पहा, हे सुताचे आणि रेशमाचे आहेत। देखो बाजू में छोटा सा पेड़ दिया है, वो रुई का ही है, जो कापूस बोलते हैं ना, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये कपड़ा जो हम पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, इसकी जो उपज है वो भी किससे होती है? ज़मीन से ही ये कापूस को उगाया जाता है और कपड़े बनाए जाते हैं। सूत कसाचे असते? कापसाचे। कापूस कुठून मिळतो? कपासीचे झाडापासून। रेशीम कुठून मिळते? रेशमाचे किडे असतात। तुतीच्या झाडावर ते जगतात। जो तूती का जो रेशम का कपड़ा होता है वो किससे मिलता है? रेशमी कीड़ों से। और ये कहाँ जगते हैं, यानी कहाँ जीवंत रहते हैं? तुती के झाड़ पर। ही कपासाची व तुतीची झाड़े जमिनीतली वाढतात। ये भी कहाँ से मिलते हैं? जमीन से ही तो बढ़ते हैं। अगर ज़मीन ही नहीं होता तो क्या हमें ये सारी चीज़ें मिलती? नहीं ना। जमीन प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते हैं, तुम्हाला यावरून कळून येते। तो ज़मीन जो है वो प्रत्येक वस्तु निर्माण करता है, ये हमें इस लेसन से समझ में आता है। इसलिए इसको हेडिंग दिया है मोटी आई, यानी हमें जो पालती है, जो पैदा करती है, उनसे भी बड़ी एक माँ है, जो धरती माँ है, जो हमारा जीवन पोषण करती है। अगर ये नहीं होती तो हम ऐसे जीवन पोषण हमारा नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात तो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? ज़मीन पर। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वही हो गई। और जो जीवन की ज़रूरतों की चीज़ें वो तो होती ही है। देखो साइड में और है लेसन में। तो इस लेसन के द्वारा खेती का इम्पोर्टेंस, पेड़ पौधों का, चीज़ों का और धरती का इम्पोर्टेंस बताया गया है। चांदी, रुपये, पितळ, तांबे या सगळ्यांचा खाणी मोठ्या आईचा पोटात सापडतात। ये जो चांदी, रुपये, पैसे, पीतल, तांबा ये सब जो होता है, ये भी खदान इसके कहाँ है? ज़मीन के अंदर से ही मिलते हैं, जिसे निकाल करके शेप दे करके कुछ ना कुछ चीज़ों के बनाई जाती है। पीतल, तांबे कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असतील? अगर ये सब नहीं होता तो हम बर्तन कहाँ से बनाते, किसमें खाना बनाते, खाते? सोने रुपये नसले तर दागिने कसे मिळाले असतील? अगर सोना पैसा नहीं होता तो हमें जेवर कहाँ से मिलता पहनने ओढ़ने के लिए? एवढेच नाही, अजूनच एका, या मोठ्या आईचा पोटात लोखंड व दगडी कोसळतात यांचेच प्रमाणे खाणी आहे। इसके साथ साथ इसमें क्या है? इनके पेट में लोखंड, दगड़ी यानी बड़े बड़े पत्थर ये भी है। जो लोखंड, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पिलर्स वगैरह बनाने के लिए, बेस डालने के लिए तो लोखंड का यूज़ होता है। लोखंड के ग्रिल होते हैं, लोखंड के दरवाजे होते हैं। मजबूती डालने के लिए हम लोखंड की चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि कोई जल्दी तोड़ ना पाए। तो ये भी कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन के खदान से। लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी, अन्न, प्रत्येक कारखाना चालतो। कारखाने नसते तर लोखंडी कुर्सियाँ व पलंग मिळाले नसते। अगर कारखाना नहीं होता तो लोखंड की कुर्सी और पलंग भी मिला नहीं होता। टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाडी, विमाने इत्यादी सगळे बनलेच नसेल। लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय?
ये सारी चीज़ें देने वाली जो हमें दे रही है, जो हमारी पूर्ति कर रही है, क्या ये हमारी माँ नहीं है? नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों, तो क्या ये हमारी माँ नहीं है? ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, जो ये इनके राइटर है। आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेलच। तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? अगर घर के बारे में हम पढ़ने जाएं तो घर किससे बंधा हुआ है? दगड़ से, पत्थर से, माटी मिट्टी से, विटा यानी ईंटों से, चूना, अन्न लाकूड यांचे, घराला लाकड्याचे खांब, दारे, खिड़क्या आहेत। जो हमारे घर में खिड़की होते हैं, खंबे होते हैं, दरवाजे होते हैं, सब लकड़ी के होते हैं। लकड़ी किससे मिलती है? पेड़ों से। पेड़ कहाँ बनते हैं? ज़मीन पर। दाराचा खड्या, तुरड्या व विजाच्या लोखंडी आहेत। जो दरवाजे की जो कड़ी होती है, ताले होते हैं, ये सब किसके होते हैं? लोखंड के होते हैं। ये भी हमें धरती की खदान से मिलता है। यातील दगडी माती जमिनीतून आणली गेली। विटा कशाच्या आहेत? लाल मातीचा। लाल माती कुठून आणली? जमिनीतून। चुना कुठे मिळतो? जमिनीतून। चून खडीचे खडक असतात. चुना या खडकांपासून तयार करतात. लाकूड कुठे आणले? मोठ्या मोठ्या रानातील वाढलेले प्रचंड झाडे तोडून हे आणले. दाराला लोखंडाचे विजांच्या कड्या, कुलुपे, खिळे बसवले आहे. हे लोखंड ही भूमितेचा पोटाचा सापडते. ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है? धरती के पेट से। तुम्ही कोणत्याही गोष्टी घ्या, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे, हे तुमच्या आता लक्षात आलेले असेल। कोई भी चीज़ आप ले लो, आपका उसका कनेक्शन धरती से होगा ही, ज़मीन से होगा ही, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। तुम्ही दूध, दही, तूप खाता, गाई म्हशीपासून हे आपण मिळवतो, पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? गवत व कडवा यांच्यावर। हे कोण त्यांनी देते? आपली मोठी आई। जो हम दूध, दही, मिठाई हम सोचते हो कि अरे ये तो बना के हम लेते हैं, पर जो हमें गाय है वो दूध देती है। तो गाय को दूध कहाँ से होता है? जब वो चारा खाती है, घास खाती है, ये कहाँ से होता है? ज़मीन से। तो किसका भी कनेक्शन बच्चों अगर हम देखने जाएंगे तो उसका कनेक्शन किससे है? ज़मीन से है। जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व वाढलेली आहे। ती तुम्हाला अन्न, वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धनधान्य देते, भांडी कुर्ची देते, चहासारख्या पाटी पेन्सिल देते, सगळे देते। त्या मोठी आईच केवढे उपकार मानले पाहिजे। मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी। त्याच भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो। यानी कि हम यही धरती माँ का अन्न खा करके हम होशियार हुए, बड़े हुए हैं। माणसाचा प्रत्येक गोष्ट दिले ती या भूमीतही आहे। हर एक जो चीज़ें हैं वो इस भूमि से कनेक्टेड है। त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेम भाव बाळगूया नको का? क्या इतना सब हमें धरती माँ देती है, तो हमारे कर्तव्य क्या है कि हमें इस धरती माँ की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उनसे दिल से प्रेम भी करना चाहिए। आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी। अपनी मोठी माँ मतलब हमारी मातृभूमि। इनकी राइटर कौन है? मालतीबाई दांडेकर। यांचे राइटर कौन आहे? मालतीबाई दांडेकर। यहाँ पे नीचे दिया हुआ शब्दार्थ। जिन्नस यानी वस्तू, बताया था मैंने वस्तू। तुळया यानी लोखंडाचा जाड। कडबा यानी कणसे कापूस घेऊन उरलेले गुरांना खाण्याचे भाग, वेरण। मातृभूमी म्हणजे जन्मभूमी, प्रेम भाव बाळगणे म्हणजे प्रेम असणे। तर हा लेसन आपला संपला आहे। आता तुम्हाला काय करायचं आहे? लेसन कळलं ना? सगळ्यांना एक्सप्लेन झाला आहे लेसन। आता तुम्ही बसून याला रीडिंग करा, नंतर तुमचा क्लासवर्कमध्ये याचे शब्दार्थ लिहा आणि उद्या आपण याचे क्वेश्चन्स एक्सप्लेनेशन विथ PDF मी पाठवणार आहे, तर तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे। ओके मुलांनो, सो बाय अँड टेक केअर।